सोचिए, एक जुलाहा, एक कवि, एक संत और हाँ, एक विद्रोही। एक ऐसी आवाज जो सदियों पहले उठी पर उसकी गूंज आज भी हमारे समाज में, हमारे बीच सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे 500 साल बाद भी उनके शब्द हमारी दुनिया को हिला देने की ताकत रखते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक ऐसा कवि जो 15वीं सदी में था, वो आज के इस दौर में इतना रेलेवेंट, इतना जरूरी कैसे हो सकता है? मतलब क्या है ऐसा उनकी बातों में? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनके विचारों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरना होगा। देखिए, कबीर को सिर्फ एक कवि समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो तो भक्ति आंदोलन के सबसे मुखर, सबसे क्रांतिकारी विचारकों में से एक थे। जरा सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब समाज और धर्म एकदम कट्टर नियमों में जकड़े हुए थे। और ठीक उसी वक्त एक जुलाहा खड़ा होता है और हर तरह के पाखंड पर, हर तरह के दिखावे पर सीधे सीधे सवाल उठा देता है। कबीर का मैसेज ना सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर उस जमाने के हिसाब से सोचें तो अरे ये तो एकदम रेवोल्यूशनरी था। वो क्या कहते थे कि सच किसी पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड में नहीं है, सच तो आपके अपने अंदर है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में। मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी या मौलवी की जरूरत ही नहीं है। रास्ता बिल्कुल सीधा है और आपका अपना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर कबीर ने सबसे ज्यादा चोट की, ईश्वर, धर्म और पाखंड। कबीर अपने चारों तरफ देख रहे थे कि कैसे धर्म के नाम पर पूरा समाज बटा हुआ है, और उन्होंने अपने दोहों को ही अपना हथियार बना लिया इन झूठी दीवारों को गिराने के लिए। अच्छा, उनकी सोच को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, निर्गुण। कबीर के लिए ईश्वर निर्गुण था, मतलब जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, वो कोई मूर्ति नहीं है। वो एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जिसे आप किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में कैद कर ही नहीं सकते। अरे वो तो हर जगह है, कण कण में है। और यही उनके पूरे दर्शन का आधार था। और इसी निर्गुण वाली सोच के साथ उन्होंने समाज की सबसे बड़ी नब्ज पकड़ी, और वो थी कर्मकांड का दिखावा। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? कबीर ने किसी का पक्ष नहीं लिया। वो किसी एक टीम में नहीं थे। उन्होंने जितनी तीखी आलोचना मूर्ति पूजा, जनेऊ और तीर्थ यात्रा की, उतनी ही जोर से दी जाने वाली अजान, रोजों और काबा की यात्रा की भी की, क्योंकि उनकी नजर में ये सब सिर्फ बाहरी आडंबर थे, असली चीज से ध्यान भटकाने वाले तरीके। तो सवाल यह है कि अगर यह सब गलत था तो फिर सही क्या था, समाधान क्या था? इसका जवाब कबीर ने अपने इस कमाल के दोहे में दिया है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। मतलब कितना सीधा और गहरा है। वो कह रहे हैं कि जब बनाने वाला एक है और हम सब उसी की रोशनी से बने हैं, तो फिर कोई अच्छा और कोई बुरा कैसे हो गया, कौन ऊंचा कौन नीचा? उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि इन धार्मिक लेबल्स को हटाओ और देखो, अंदर तो हम सब एक ही हैं। तो ठीक है, ये तो हुई वो बातें जिनके कबीर खिलाफ थे, पर वो किस चीज के पक्ष में थे? मतलब अगर ये सब कर्मकांड धर्म नहीं है, तो फिर उनकी नजर में सच्चा धर्म क्या था? उनके लिए सच्चा धर्म था इंसानियत का धर्म। एक ऐसा धर्म जो किसी कट्टर किताब या सिद्धांत पर नहीं, बल्कि मोरालिटी पर, नैतिकता पर टिका हो। तो कबीर के सच्चे धर्म के पिलर्स क्या थे? वो थे प्रेम, सत्य, दया, करुणा, अहिंसा, क्षमा और सदाचार, यानी अच्छा व्यवहार। उनके लिए असली ज्ञान मोटी मोटी किताबें रटने में नहीं था। तभी तो उन्होंने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बस यही थी उनकी पूजा, यही थी उनकी इबादत। और जरा सोचिए, ये जो वैल्यूज हैं, प्रेम, दया, सच्चाई, क्या ये कभी पुरानी हो सकती हैं? कभी नहीं। और शायद इसीलिए कबीर आज भी इतने नए, इतने ताजे लगते हैं। अच्छा, यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। क्या कबीर पैसे के, धन दौलत के पूरी तरह से खिलाफ थे? क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना? पर असलियत में उनकी सोच कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो प्रैक्टिकल थी। इसका जवाब मिलता है उनके इस मशहूर दोहे में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ध्यान से देखिए, वो पैसे के खिलाफ नहीं है, वो पैसे के लालच, उसे जमा करने की होड़, उसके खिलाफ हैं। वो भगवान से बस उतना मांग रहे हैं जितने में परिवार का गुजारा हो जाए और दरवाजे पर आया कोई साधु, कोई मेहमान भूखा ना जाए। ये जरूरत और लालच के बीच का बैलेंस है। और आज की हमारी कंज्यूमरिस्ट दुनिया के लिए ये बात कितनी बड़ी सीख है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर,
ठीक है, मान लिया कि कबीर के विचार बहुत क्रांतिकारी थे, पर वो आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचे कैसे? आखिर क्या था उनका सीक्रेट? इसका राज छुपा है उनके बात करने के तरीके में, उनकी भाषा में। कबीर की ये एक लाइन ही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बता देती है। कबीरा संस्कृत तरुरूप जल भाषा बहता नीर। क्या कमाल की बात कही है। वो कह रहे हैं कि संस्कृत तो कुएं के ठहरे हुए पानी जैसी है, जिसे कुछ गिने चुने लोग ही पी सकते हैं, लेकिन जो आम लोगों की भाषा है वो तो बहती नदी का पानी है, जो सबके लिए है, सबको ताजगी देता है। और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पंडितों और विद्वानों की मुश्किल भाषा को छोड़ा और जन भाषा को, आम आदमी की बोली को अपनाया। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ऐसा करके उन्होंने सीधे सीधे ज्ञान पर कुछ खास लोगों के एकाधिकार को, उनकी मोनोपोली को चैलेंज कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि उनके शब्द किसी एलीट क्लास तक सीमित नहीं रहे, वो सीधे आम आदमी के दिल में उतर गए। क्यों? क्योंकि कबीर उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण लेकर बात कर रहे थे। उनकी बातें किताबों में नहीं, लोगों की जुबान पर जिंदा रहीं। तो आखिर में अगर हम सब कुछ समेटें तो कबीर की विरासत क्या है? उनके 4 सबसे बड़े योगदान क्या हैं? पहला, उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की बात की। दूसरा, उन्होंने हमें नैतिक जीवन जीने के लिए एक टाइमलेस गाइड दी। तीसरा, उन्होंने जमाखोरी और शोषण के खिलाफ बोलकर इकोनॉमिक जस्टिस की नींव रखी। और चौथा और सबसे जरूरी, वो एक यूनिफाइंग फोर्स हैं। उनका एकता का संदेश आज के इस बटे हुए समाज में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। और इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं कबीर के इस अमर दोहे के साथ, जो उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी सोच का सार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए कितना साफ संदेश है। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी बाहरी पहचान, ये सब तो बस तलवार की म्यान की तरह हैं, कवर की तरह। असली कीमत तो अंदर के ज्ञान की है, उस तलवार की धार की है। ये सवाल कबीर ने 500 साल पहले समाज से पूछा था, और यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है हम सबके लिए, कि हम म्यान को देखकर इंसान को परख रहे हैं या उसकी तलवार यानी उसके ज्ञान और गुण को समझ रहे हैं।